7 एक्सरसाइज 3.3 फ्रॉम ML अग्रवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इजी मेथड के साथ इसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, इसे सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, फिर आप सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद तो पहले देखिए प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। और याद रखिएगा ये कोई 7th क्लास के लिए नहीं है, आप लाइफ में जब तक सॉल्व करेंगे तब तक ये प्रॉपर्टी आपको अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए रैशनल नंबर हम पढ़ रहे हैं तो श्योर है कि P/Q के फॉर्म पे होगा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक और रैशनल नंबर लेते हैं R/S। ठीक है, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले बेसिक देख लेते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये एक ही ऐसा साइन है जिसमें कैंसिल होते हैं। आप लोग क्या है कहीं पे भी एक कट कर देते हैं, फिर टीचर्स आपको पनिशमेंट करते हैं कि हम कैंसिल कर देते हैं, सर भी कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे हम कैंसिल ना करें। तो याद रहे जब आपके कोई भी नंबर हो, अगर रैशनल फॉर्म पे है, अगर बिटवीन इनटू साइन है, तो यही एक ही ऐसा साइन है जिसमें कैंसिल होते हैं ऊपर से नीचे तक, या न्यूमरेटर से आप डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। याद रखिएगा सिर्फ मल्टीप्लाई में, और प्लस माइनस कहीं मिले तो आप बिल्कुल मत कैंसिल करिएगा, न अदरवाइज़ आपका वो सॉल्व रॉन्ग हो जाएगा। याद रखिएगा इसी में ही आपका क्या होता है, कैंसिल होता है। हम दिखा देते हैं कि कैसे होता है। सपोज़ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कैंसिल नहीं हो रहा, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ बच्चे कैसे मतलब सोचते हैं कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई हमेशा फ्रंट टू फ्रंट होता है, ऐसे। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे सपोज़ P का R में, तो P का R में मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, और Q का S में, तो कुछ इस तरह आपको मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सपोज चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे लिखा है 2/3 इंटू -7/8। 2/3 इंटू -7/8। अब देखिए बिटवीन कौन साइन है, इंटू। हमने अभी बताया कि आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमरेटर यहाँ से यहाँ हो या फिर यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई हो, एक कैंसिल हो, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए कैंसिल हो रहा है तो आप कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब देखिए ऊपर से नीचे कोई भी कट नहीं हो रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 का 7 में करेंगे। बेशक आप उसका मल्टीप्लाई करिए। अब फर्स्टली आप उसे नोट कर लीजिए तो और बेस्ट होगा, और 3 का 4 पे, कुछ इस तरह। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 1 जा 7, तो -7, और 3 4 जा 12, तो ये आपका 12 हो गया। तो इजी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए, प्रोडक्ट के जो रूल्स थे। अब देखिए सेकेंड नंबर पे दिया है -6/7 इंटू 5/7। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा। देखिए 6 से 7 नहीं होगा, 5 से 7 नहीं होगा, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो 5 6 जा 30, आपका ये 30 हो गया। 7 7 जा 49, ये हो गया। अब थर्ड नंबर भी देख लीजिए, -2/9 इंटू -5/, अब नहीं है अपान तो आप 1 कर लीजिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 2 से ना 1 हो रहा है, ना 2 से 9 हो रहा है, 5 से ना 9 हो रहा। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे करेंगे, -2 इंटू -5 अपॉन 9 1 जा 9। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस भी होगा, तो आपका प्लस हो जाएगा। 5 2 जा 10, 10/9, ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ नंबर पे चलते हैं, तो -5/11 इंटू 11/-5। ये देखिए अब आपका देखिए -5 से -5 भी कैंसिल हो रहा है, और 11 से 11, तो कुछ तो बचे ही नहीं है, सभी जगह 1 ही 1 है। तो आपका क्या होगा, 1 में 1 का करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। फिफ्थ नंबर आप देख लीजिए 8/35 इंटू 21/-32। तो क्या कैंसिल हो रहे हैं, देखिए। तो ये कंपलसरी नहीं कि उसी के टेबल पे आए। देखिए जैसे 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। ठीक है, लेकिन यहाँ 21 35 कैंसिल हो रहे हैं, तो आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसके टेबल में दोनों आते हों। क्या 7 के टेबल में दोनों आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, कैंसिल दो तरह से होते हैं, एक तो उसके टेबल में आ जाए। देखिए 8 के टेबल में 32 आया, और 21 35 नहीं कैंसिल हो रहा था, तो कोई ऐसा नंबर आपको लेना जिसके टेबल में दोनों आते हों। तो देखिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या है 1, और यहाँ क्या है 3, तो 1 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू यहाँ माइनस भी है
तो 5 इंटू -4, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3, 5 4 जा 20। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, डिनोमिनेटर कभी भी माइनस नहीं होता, तो ये जो माइनस है यहाँ पे, इसे आप इस तरह लिखेंगे, याद रखिएगा डिनोमिनेटर कभी भी माइनस नहीं होता है, ठीक है। 6 नंबर पे चलते हैं। -105 अपॉन 128 इंटू -1 होल कंप्लीट 29 अपॉन 35। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, देन आफ्टर कट करेंगे जो भी कैंसिल होगा। तो 35 1 जा 35, अब 35 में 29 ऐड करेंगे तो 5 9 14 एंड 2 4 5 एंड 6, तो ये भी माइनस तो वही है अपॉन 35। चलिए कैंसिल करते हैं, ये देखिए 35 के टेबल में ये आई थिंक नहीं आता, तो हम 5 से अटेंड करते हैं। 5 7 जा 35, अब 5 2 जा 10, अब 5 1 जा 5, ये 35 के टेबल में आता था। 35 5 जा होता है 105, देख क्यों, क्योंकि 7 3 जा 21 भी होता है, हो गया ना 21। अब इसको भी कैंसिल करते हैं। 8 देखिए मेरे ख्याल से 2 के टेबल में आएगा, 64 2 जा 128, देख लीजिए यहाँ पे 4 2 जा 8, 2 6 जा 12 आ गया ना। तो 64 2 जा 64 1 जा और 64 2 जा। अब यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 3 में 1 का करेंगे 3 अपॉन यहाँ पे 1 है आपका, 2 1 जा 2, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ पे हमने डिवाइड का रूल्स आपको बता दिया, अब इस बार हम मल्टीप्लाई का रूल्स बताया, अब डिवाइड का बताते हैं, ठीक है। तो 9th नंबर सॉल्यूशन करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कैसे, अब सपोज मान लीजिए P अपॉन Q और यहाँ पे डिवाइड है दो रैशनल के बीच, तो याद रखिएगा जब भी आप कभी डिवाइड करें तो डिवाइड तो हम पॉसिबली कर नहीं सकते। कैसे, जैसे अगर हम यहाँ पे आपसे बात करें 6 डिवाइड बाई 2, तो आप बता देंगे 3 आएगा सर, ठीक है। लेकिन अगर वही 6 के डाउन साइड में अगर हम 5 लिख दें और 2 के डाउन साइड पे 3 लिख दें, तो आप क्या आंसर बता सकते हैं? नहीं बता सकते, मतलब आप जल्दी से नहीं बता सकते। आंसर तो होगा लेकिन जल्दी नहीं बता सकते। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी कभी आपका डिवाइड यहाँ पे आए तो आप क्या कर दीजिए, वो डिवाइड को हटा के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिए, और जो इधर के रैशनल नंबर होंगे R अपॉन S, उसे आप अल्टरनेट चेंज कर दीजिए, S को आप ऊपर कर दीजिए और डाउन साइड क्या कर दीजिए R। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये कैसे आपने कर दिया, तो यहाँ पे हम बता देते हैं कैसे होता है। पहले फर्स्टली आपका P अपॉन Q था, भाई डिवाइड का क्या रूल्स होता है, इसे हम कैसे लिखते हैं, 6 अपॉन 2 लिखते हैं ना ऐसे, तो इसे भी लिख के दिखा देते हैं, P अपॉन Q है ना यहाँ पे। अब इसके डाउन साइड R अपॉन S कर देते हैं, तो देखिए 1 2 3 4, 4 नंबर 1 के पास चला जाता है और थर्ड वाला सेकंड के पास चला जाता है। तो कैसे हम लिख देंगे, P के पास क्या चला गया S और Q के पास क्या चला गया R। अब आप यहाँ से चेक कर लीजिए, यही लिखा है ना। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में आपका है -6 डिवाइड 2 अपॉन 5, तो क्या हम -6 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, लिख लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो -6 अपॉन 1, अब ये डिवाइड को हमने चेंज कर दिया इनटू, अब ये 5 कहाँ हो जाएगा ऊपर और 2 कहाँ आ जाएगा आपका न्यूमरेटर पे। अब बीच में क्या साइन हो गया इनटू, तो पूरे रूल्स इनटू के लगेंगे, ये रूल्स लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बीच में आपका इनटू आ गया। तो चलिए कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का रूल्स लगेगा, मल्टीप्लाई करिए सीधे सीधे। तो 3 5 जा 15, यहाँ माइनस है आपका माइनस आ गया, 1 1 जा 1, ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी था। सेकेंड -1 अपॉन 10 डिवाइड -8 अपॉन 5, तो चलिए सॉल्व करते हैं। -1 अपॉन 10 डिवाइड को आप अल्टरनेट चेंज कर दीजिए, 5 को आप साइड कर दीजिए, 8 को आप डाउन साइड। अभी हमने थोड़े टाइम पहले आपको बताया कि डिनोमिनेटर कभी माइनस नहीं होता। देखिए 8 के पास माइनस है ना, तो माइनस को आप ऊपर कर दीजिए। चलिए कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इससे कैंसिल मत कर देना, क्यों, क्योंकि डाउन साइड कभी नहीं होता, सीधे सीधे कट नहीं होता, हमेशा ऊपर से नीचे ही कैंसिल होते हैं। अब -1, यहाँ भी -1, तो माइनस माइनस +1, 8 2 जा 16, ये आपका आंसर हो गया। थर्ड नंबर पे है आपका -64 अपॉन 14
डिवाइड 13/7 -7। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो -64/14 इंटू 13, सॉरी ये 7 ऊपर हो जाएगा, ये 7 हो गया अपॉन 13, और माइनस कहाँ जाएगा, सामने। चलिए कैंसिल करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 13 से तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 64 का यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। 64 1 जा 64 अपॉन 13 2 जा 26। अब देखिए 13 से ये कैंसिल हो रहा था, आई थिंक, सॉरी नहीं कैंसिल हो रहा था, ये 2 से 64 हो रहा था, है ना। ये देखिए 2 से 64 कैंसिल हो रहा था ना, इसीलिए तो यहाँ पे भी कैंसिल होगा। कैसे, अब इसे हम कैंसिल करना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये कंपलसरी नहीं कि आप यहीं कैंसिल करें, अगर आपका कैंसिल नहीं कर पाए धोखे से और मल्टीप्लाई कर दिया तो आप यहाँ कैंसिल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 13 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। आपका आंसर आ गया 32/13, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट 5th नंबर, ये देखिए हमने सेटअप कर दिया। 5 3 जा 15, 3 18, 18/5, ये मल्टीप्लाई करके हमने अल्टरनेट चेंज कर दिया। यहाँ पे आपको कट बता देते हैं कैसे कट होगा। तो देखिए ऊपर साइड है, अपॉन 1 भी आप कर सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस है यहाँ पे तो माइनस तो आएगा। 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, ये आपका आंसर हुआ। ये देखिए यहाँ पे भी हमने डिवाइड को अल्टरनेट बदल दिया। अब यहाँ पे हम कट करते हैं। 8 9 जा 72, 8 6 जा 48। अभी और कैंसिल हो रहा है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। अब ये 7 से कैंसिल होगा। 7 7 जा 49, 7 5 जा 35। अब यहाँ पे क्या सेव हुआ, 2, और यहाँ क्या हुआ 5, 2 5 जा 10, -10, और 7 3 जा 21। चलिए फिर 6 नंबर भी कट कर लेते हैं। 6 को हमने सेटअप कर दिया मल्टीप्लाई में। अब 7 के टेबल में 34 नहीं आता ना 22, अभी 22 33 भी नहीं आता, तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 से तो कट कर सकते हैं ना। अब 34 2 जा 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 अपॉन 7 3 जा 21, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 18/35। बहुत ईजी मेथड से आपको बताएंगे, वेरी ईजी मेथड से। आप एक बार देखेंगे आप, क्योंकि ये आपके बुक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 18/35। उसमें से ये बताया कि वन ऑफ देम, उनमें से एक नंबर -2/5 है, हमको सेकंड बताना। तो चलिए इसको ना करके हम एक क्वेश्चन अपने से बनाते हैं। कैसे, 10 को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। आप ये बताइए, हम आपसे अगर बात करें कि 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो 10 होता है, सपोज ये बोला है ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इस, वहाँ पे आपका रैशनल नंबर दिया है। सपोज हम उसे चेंज करके 10 बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर हम बोल दें कि उसमें पहला नंबर 2 है तो दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट तो मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 में आप किसका मल्टीप्लाई करें, 10 होगा। तो श्योर है कि आप बोलेंगे सर 5 होगा, है ना, 5 ही होगा, क्योंकि ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है, तो आप जल्द से बता दिए। अगर सपोज मैथमेटिक्स से आप जानना चाहें कि ये कैसे होगा, तो उसे हम क्या कर लेंगे, x मान लेते हैं। हम जानते हैं यहाँ 5 होगा, आप भी जानते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लेट कर लिए, x। अब x को सॉल्व करते हैं, तो x को आप यहीं स्टॉप कर दीजिए ना, और 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 2 कहाँ गया, डाउन साइड। अब 2 से आप कट कर लीजिए 5, यही तो करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, x लिया ना लेट, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट सेकेंड रैशनल नंबर बी इक्वल टू x ले लिए। अब x ले लिए तो यहाँ पे आप शो कर लीजिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर 18/35। तो 2 रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 18/35। चलिए 18/35 को हमने उसके प्लेस में रख दिया। अब ये बताया गया है कि 1, आप उसमें से 1 रैशनल नंबर क्या है, -2/5। आप -2/5 को यहाँ पे शो कर लीजिए, कर लिए ना। अब याद करिए हमने अभी यहाँ पे क्या किया, x किया ना, तो हमने यहाँ पे x लिया, तो वहाँ पे आप x ले लीजिए, x रैशनल नंबर। अगर आप बुक्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ पे श्योर लिखा होगा P/Q, तो हमें P/Q लेने की ज़रूरत नहीं है, आप x ही ले लीजिए, वही बेस्ट है, क्योंकि x हमको सिर्फ रैशनल नंबर बताना है, ना कि P/Q, ठीक है।
हमने x ले लिया, अब x को आप यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, उसे आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ट्रांसफ़र आप करेंगे तो रूल्स जानते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो पूरा का पूरा डिवाइड में आएगा। तो कैसे आएगा, डाउन साइड पे। इसे आप दो तरीके से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे दोनों तरीके दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट आप ये लिख सकते हैं, या तो सेकंड आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये डाउन साइड वाला देखिए डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा, और देखिए मल्टीप्लाई में है ना ऊपर साइड, तो ये आ जाएगा आपका डाउन साइड। और अभी हमने थोड़े टाइम पहले आपको डिवाइड का रूल्स क्या बताया था कि अगर 1/2/3 सपोज, यहाँ पे देखिए ये आपको फार्मूला बताने के बाद यहाँ पे देखिए P/Q/R/S बताए थे ना, तो फोर्थ नंबर कहाँ जाता है, सबसे ऊपर, और 2 और 3 कहाँ रह जाते हैं, वहीं पे। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए फोर्थ नंबर कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, और 2 और 3 यहीं रह जाएंगे। चाहे आप इसे कर लीजिए, चाहे आप इसे कर लीजिए, जैसी आपकी मर्ज़ी। आंसर मतलब आपका फैक्ट वही आएगा। देखिए 18 के पास क्या गया, 5, और 35 के पास क्या रह गया, -2। ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए, वही लिखा है ना। अब इसे आप कैंसिल कर लीजिए। देखिए 2 माइनस से हमें कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने बताया ना। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। मल्टीप्लाई का रूल्स देखिए, बीच में मल्टीप्लाई है ना, हमने अभी रूल्स बताया कि क्या करना है, और हमेशा आपको यही करना है। तो 9 1 जा 9। अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, माइनस, तो यहाँ 7 है, यहाँ 1, तो 7 1 जा 7, तो यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन माइनस डिनोमिनेटर नहीं होता, वो आपका ऊपर चला जाएगा। यही आपका आंसर है, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो सेकंड रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज -9/7। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 टू फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, बॉड मास आप सभी जानते हैं। बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। याद रखिएगा, ये नहीं कि आप 5th क्लास में ही लगाएंगे। लाइफ में आप जब तक पढ़ेंगे, अगर ये डिवाइड मल्टीप्लाई आते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व करते हैं। ये बात याद रखिएगा। देखिए फर्स्ट यहाँ डिवाइड है, ब्रैकेट अगर ना लगा होता तो भी हम पहले डिवाइड ही करेंगे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, बॉड मास कभी भी नहीं हटता, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले डिवाइड करेंगे, अभी हमने डिवाइड पढ़ा ना कैसे करना है। तो डिवाइड का साइन आप हटा दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इसे आप चेंज कर दीजिए। तो सिर्फ ये चेंज होगा, यहाँ मत देखिएगा, अपॉन 39, और यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, तो -3/5। अब देखिए सभी के बीच मल्टीप्लाई है ना, तो हम ये माइनस को हमसे मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए सेंटर पे देखा जाता है, सभी मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ से यहाँ कट कर सकते हैं। सभी में है, इसलिए हम ऊपर से नीचे कहीं भी कैंसिल कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा कैंसिल होता है। 3 से आपका 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 होता है, एंड 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, ठीक है। और 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12। देखिए कितनी आसानी से कैंसिल हो रहा है। अब 7 से 14 भी हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो कुछ तो सिर्फ दो ही नंबर बचे यहाँ पे, 2 और 5, और ये माइनस है आपका, तो माइनस में 2 को मल्टीप्लाई करें तो -2 एंड 5 आपका डाउन साइड। ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, सॉरी डिफ़िकल्ट नहीं डिफरेंट है। 21 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105। अब 5 ऐड कर देंगे तो 110 हो जाएगा आपका, अपॉन 21। अभी हमने बताया ना बॉड मास, देखिए बीच में डिवाइड है, सबसे पहले हम डिवाइड ही करेंगे, क्लियर। और यहाँ ब्रैकेट है, तो डिवाइड से पहले ब्रैकेट होता है, हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने थोड़े टाइम पहले आपको क्या बताया, डिवाइड हो तो इधर के जितने भी होते हैं वो सब के सब अपोजिट हो जाते हैं, तो आप सभी को अपोजिट कर दीजिए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 12 ऊपर हो गया, और 7 और 5 आपके डाउन साइड आ गए। अब आप इसे कट कर लीजिए, जितना भी कैंसिल हो जाए। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10। ये चलिए 5 से 110 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या है 22, और यहाँ पे क्या है 21। देखिए अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यहाँ पे क्या है -22 और 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 अपॉन 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। यहाँ पे कैंसिल हो रहा था 3 4 जा 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से ये भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे अब हमें कट करना पड़ेगा। 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर, 3 8 जा 24 और 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है तो 3 4 जा 12, 2 3 9 जा 27। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा रॉन्ग किया क्वेश्चन पे यहाँ पे 11 है, ध्यान दीजिएगा। बाकी ये पूरे कोई भी सॉल्यूशन रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे देखिएगा आपका 11 है, ठीक है। तो 11 और 12, तो यहाँ पे 11, चलिए कोई बात नहीं, कट तो सेम ही है 11 12। अब 11 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा सा हम इसे सॉल्व फिर से कर देते हैं। यहाँ पे है आपका -22 इंटू, अब देखिए 11 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 है ना। 12 1 जा 12, 1 रिमाइंडर, 12 1 जा 12 113 अपॉन 21 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कैंसिल अगर हो रहा हो तो कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 जा 7, नहीं ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, चलिए 3 से ही कैंसिल कर देते हैं। 3 7 जा 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12। अब 22 इंटू 44 इक्वल टू 768 अपॉन 7 7 जा 49, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए रेसिप्रोकल बाद में करेंगे, पहले सॉल्व तो कर लें। तो सॉल्व करने के लिए 3/13, यहाँ पे डिवाइड को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 65 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 4 डाउन साइड, और ये माइनस आपका यहीं पे रह जाएगा। तो 13 1 जा 13, 13 5 जा होता है ना। अब 5 3 जा क्या हो गया 15, लेकिन यहाँ देखिए माइनस है अपॉन 4। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दीजिए। 15/4 का 4/15, तो ये आपका माइनस तो आप में ही रहेगा, डिनोमिनेटर तो माइनस कभी होता ही नहीं है। तो ये आपका क्लियर हुआ। चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बीच में मल्टीप्लाई है तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। चलिए और छोटा हो गया, 1 में 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, और ये माइनस आपका यहाँ आ गया अपॉन 3। यहाँ पे आपका माइनस है, अब इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देखिए इसका ये साइन से कोई मतलब नहीं होता, ये सेंटर साइन से मतलब होता है, इसलिए कैंसिल हुआ। तो 1 2 जा 2, अभी एक और माइनस है यहाँ पे अपॉन डाउन साइड आपका 3 है। क्लियर। अब देखिए इसके बीच कौन सा साइन आया माइनस। तो याद रखिएगा रैशनल नंबर अगर हो, कभी भी आप कहीं पे भी पढ़ें किसी भी चैप्टर पे, या प्लस हो या माइनस हो, तो हम क्या करते हैं एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं एलसीएम। आपको सब रूल्स बता दिया गया इसी एक्सरसाइज पे, तो ध्यान दीजिएगा। -12/3 माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस 2/3। देखिए एलसीएम करेंगे तो 3 ही आएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, तो न्यूमरेटर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब प्लस माइनस से माइनस होगा तो -10। याद रखिए घटाने के एक बेस्ट रूल्स आपको बता रहे हैं सब्ट्रैक्शन का। जब माइनस करें तो बड़ी संख्या देखा करिए। ये देखिए 12 है तो 12 के आगे जो साइन होगा वो साइन 100% आएगा। ठीक है, अपॉन 3 ये आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -3/10। ये आपका आंसर हुआ।